हमने बोला कि आपको पेन पेपर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, सारे ही प्रश्नों का आपको विद इन सेकेंड आंसर करना है। ध्यान से समझ लीजिए, आपको पेन पेपर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और साथ ही साथ सारे ही प्रश्नों के आंसर आपको विद इन सेकेंड करने हैं। और ये जो जितने भी आपके प्रश्न होने वाले हैं वह सारे ही आपके दिल्ली पुलिस 2023 के प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आपके दिल्ली पुलिस 2023 में जो आपके एग्जाम हुए थे वही सारे ये आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। उन्हीं को यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, पेन पेपर का यूज नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है, साथ ही साथ विद इन सेकेंड आंसर करना है। आंसर करने में टाइम बिल्कुल भी लगाना नहीं है। क्वेश्चन में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर जितने भी आपके ये क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली पुलिस 2023 में आपके पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पेन पेपर का यूज नहीं करना है, विद इन सेकेंड आंसर करना है। तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या लगेंगी, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी तरीका हम आपको बताएंगे वो तरीका आपको अच्छे से याद रखना है और अच्छे से समझ लेना है। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। हम आपको जो भी तरीका बताएंगे वह 100% वर्क करेगा, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन शर्त बस यही रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको बस ध्यान से समझना होगा और अच्छे से उन्हें याद रखना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका दिल्ली पुलिस 2023 में, देखिए सारे ही प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस 2023 के होने वाले हैं। हम बार बार पे आपको ये बात नहीं बोलेंगे कि ये दिल्ली पुलिस 2023 का प्रश्न है या फिर आपका लिखा हुआ भी नहीं मिले तो भी आप समझ लीजिएगा कि ये आपका दिल्ली पुलिस 2023 के क्वेश्चन है सारे। ठीक, आज के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे दिल्ली पुलिस 2023 के होने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न के लिए हमें बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है और विद इन सेकेंड आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला क्या गया है, सिर्फ प्रश्न पढ़ना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आंसर कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला 4 वर्ष में इतने रुपए संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर छमाही तिमाही कुछ भी बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। हमने बोला कि सीधा 10% का मतलब कितना होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला 10 में 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 11 बनेगा। और समय कितना दे रहा है, 4 वर्ष दे रहा है। यानी कि 100% ये जो वैल्यू है ये आपका 11 की पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष की बात कर रहा है तो ये वैल्यू आपकी 11 की पावर 4 है, कोई काट नहीं सकता। 100% जो भी वैल्यू दी जाती है वो इसी प्रकार से दी जाती हैं। उसमें बस क्या होता है कि थोड़ा सा यानी कि 2 से गुणा करके या 3 से गुणा करके या फिर 0 लगाकर बढ़ा दिया जाता है, तो उसे सिर्फ हमें क्या करना होता है, उसमें रेशियो में थोड़ा सा कन्वर्ट करना होता है। हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 10% का मतलब कितना होता है कि 1/10। हमने बोला 10 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 11। और 11 की यदि हम पावर 4 करते हैं तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पर इतनी बनेगी। हमने बोला कि यदि 11 की पावर यदि आपकी 4 है तो हमसे वो वैल्यू कौन सी पूछी गई है, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है फर्स्ट, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि आज कितना धन निवेश करना चाहिए। यानी कि हमसे मूलधन पूछा गया है, यानी कि हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। और यदि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है तो हम हमेशा ही किसको टारगेट करते हैं, हमेशा नीचे वाली संख्या को। और नीचे वाली संख्या क्या है, 1/10 में 10 है नीचे वाली संख्या। हमने बोला कि 10 की पावर 4 कर दो, 4 वर्ष की बात कर रहा है तो 10 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 10,000। आप बोलोगे सर 10,000 तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि यहाँ पर ये आपका अमाउंट है, जो भी आपका अमाउंट बन रहा है उसमें आपका 1 0 बढ़कर आ रहा है, तो यानी कि मूलधन जो भी होगा उसमें भी आपका 1 0 बढ़कर आएगा। यानी कि 10 की पावर 4 आपका 10,000 हो रहा है, तो 10 की पावर 4 में यदि हम 1 0 और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आया होगा। जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसे देखिएगा उसे कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न में भी हमें पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आंसर करना है विद इन सेकेंड। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो आपका प्रश्न है, हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें अच्छे से पता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है। आपको सॉल्व तो बिल्कुल करना ही नहीं है, सीधा ही आंसर टिक करके आगे बढ़ना है। और आपको अच्छे से पता है कि जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, अगर वो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। वो अभी तक तो टिक करके आगे बढ़ भी गए होंगे। अगर ये ऑनलाइन क्लास चल रही होती तो अब तक तो उन्होंने आंसर दे भी दिया होता।
अब यहाँ पर जितने भी आपके नए स्टूडेंट हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा इसका आंसर है यहाँ पर इतनी जल्दी हम कैसे दे सकते हैं विद इन सेकंड, और सेकंड भी नहीं लगेगा इस प्रश्न का आंसर देने में, सीधा ही देखते ही आंसर आप टिक करोगे। कैसे करोगे हमें आपको अच्छे से पता है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि ABC एक कार्य को क्रम से 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी 8, 10 और 12, 8, 10, 12 तो छोड़िए आप, यहाँ पर यदि 12 सबसे बड़ी यदि संख्या दिख जाती है तो जब कभी भी 12 सबसे बड़ी यदि संख्या दिखती है तो वहाँ पर हमेशा ही LCM या तो 120 आएगा या फिर 240 आएगा। यही आपको पता है अच्छे से। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर कभी यहाँ पर आपको 240 नहीं दिख रहा है, और 120 का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन है भी नहीं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा हमारा, ये वाला होगा। आपको अच्छे से पता है, आपको सॉल्व करने की तो बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। और आप देखिए बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सर इस प्रकार से यहाँ पर ये विकल्प होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं इस प्रकार से आते नहीं है, इस प्रकार से ऑप्शन आते नहीं हैं। अब ये ऑप्शन कहाँ से आए हैं यह बताओ मुझे, ये ऑप्शन जो हैं ये कहाँ से बनकर आए हैं? ये दिल्ली पुलिस वाले ने ऑप्शन बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? ये ऑप्शन आपके इसी प्रकार से आते हैं, अधिकतर ऑप्शन इसी प्रकार से आते हैं आपके। और हमने आपको टाइम एंड वर्क के प्रश्नों में विद इन सेकंड बिना पेन पेपर उठाए किस प्रकार से सॉल्व करना है वो सारे ही तरीके पहले से ही हमने आपको अलग से वीडियो बनाकर बता रखे हैं। अगर किसी ने ना देखे हो तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क के प्रश्नों में बिना पेपर पेन के आप किस प्रकार से यहाँ पर सीधा ही आंसर दे सकते हो। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना पेन पेपर के ही उसे भी सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर को उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन पेपर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधा ही आंसर देना है विद इन सेकेंड। और आपको अच्छे से पता होगा हमने आपको जो मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए थे उनमें आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको काफ़ी सारे कराए थे, परसेंटेज में भी कराए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराए थे। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो प्रश्न है ये आपका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है, ये आपका परसेंटेज में भी फंस जाता है, CISI में भी फंस जाता है, और ये आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में के हिसाब से यहाँ पर ये आपका पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने आपको पहले ही तरीका बता रखा है। जब मैथ के जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं यदि वो आप यदि रेगुलर देख रहे हो मैथ के प्रैक्टिस सेट तो उसमें आपको ये प्रश्न 100% मिलेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर हमसे लास्ट वैल्यू पूछी जा रही है। जब हमसे लास्ट वैल्यू पूछी जा रही होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को बस ऐड कर देते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर वह कुछ भी कर रहा हो, ऊपर वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें पूछा गया है कि वह कितने रुपए में बेचे, और उसने बोला कि 10% लाभ के लिए हमें यहाँ पर बोला गया है कि 10% लाभ होना चाहिए वस्तु पर। जब हम बेचें तो 10% लाभ होना चाहिए। तो बेचने के लिए जो SP हमसे पूछा गया है वो किससे जुड़ा हुआ है, 10% से जुड़ा हुआ है। और पहले उसने कुछ भी किया हो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है 10% से। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 में यदि हम 10 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है आपका 11 हो जाता है। तो आप 11 से देखिए यहाँ पर 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, ये आपकी 11 से होगी नहीं, ये 11 से डिवाइड होगी नहीं। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, इसमें से हमें चेक करना है 11 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम इसको चेक करते हैं तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 में से हम 2 घटाते हैं तो कितना बचता है आपका 11 बचता है। यानी कि ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 5 और 6 11, 11 और 2 13, और 13 में से 2 और 1 3, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। यानी कि ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो नहीं रही है। अब बताओ ऑप्शन यहाँ पर ये कहाँ से आ गए ऐसे ऑप्शन। आप बोलते हो सर ऐसे ऑप्शन नहीं आते, ऑप्शन ऐसे ही आ रहे हैं या नहीं, यूँ बताओ अब हमें। ये भी तो आपका क्वेश्चन जो है वो दिल्ली पुलिस 2023 में ही पूछा गया था। ऑप्शन किसने बनाए हैं, एग्जामिनर ने बनाए, हमने बनाए ऑप्शन। अब बताइए आप यहाँ पर ऑप्शन आपके इसी प्रकार से आते हैं, अधिकतर ऑप्शन आपके इसी प्रकार से आते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट जो भी करा रहे हैं उनको आप बस अच्छे से कर लीजिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, मैथ के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनको आप अच्छे से कीजिएगा। उसमें आपको हर तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये वाले प्रश्न जो हम आपको करा रहे हैं ये सारे ही प्रश्न आपको हमने यहाँ पर पहले ही करा रखे हैं। तो पहले आप प्रैक्टिस सेटों को भी अच्छे से कर लीजिए। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से कर लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर नहीं उठाना है, पेन पेपर का यूज नहीं करना है, सीधा ही आंसर देना है विद इन सेकेंड। कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि मीना के बचत खाते में 20,000 रुपये हैं। यदि वह 6,000 रुपये
खर्च करती है तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितनी कमी आई, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मिड वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर मिड वैल्यू आपकी ये है। हमेशा ही मिड वैल्यू ही परसेंटेज को डिवाइड करती है। हमने बोला कि ये कितना है आपका 6000 है। हमने बोला 6 से डिवाइड करके देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलो सर 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी और 6 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगी और ये डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला ठीक है चलो ये डिवाइड नहीं हो रही, हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल चुके हैं। हमने बोला यदि 2 ऑप्शन मिले हैं, 2 तो यहाँ पर हमारे कट चुके हैं, हमें चाहिए एक ऑप्शन, तो एक ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमने बोला कि यहाँ पर देखिए ज़्यादा समझिएगा, यहाँ पर इतने रुपए तो उसके पास हैं, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए, तो यानी खर्च कर रहा है यानी कमी कर रहा है, तो कमी करने के बाद जो भी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, लास्ट वैल्यू बनेगी। यदि वह लास्ट वैल्यू बनेगी तो आप, हमने बोला कि यदि आप लास्ट वैल्यू चाहते हो तो आप 20,000 में से 6,000 माइनस कर दो, कितने बचते हैं आपके 14,000 रुपये बचते हैं। अब 14,000 जो है वो क्या है आपकी लास्ट वैल्यू है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम 12% की बात करते हैं, यदि हम 12% की बात करते हैं तो 12% का मतलब कितना होता है, 12% का मतलब होता है 3/25। हमने बोला 25 में से अब 3 को माइनस कर दो, क्योंकि हानि की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 25 में से हमने 3 को माइनस किया, कितना बचा आपका 22 बचा। यहाँ पर हमारा लास्ट वैल्यू जो हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, हमने निकाली थी 14,000, ठीक, तो 14,000 निकाली थी। क्या हमने बोला कि 14,000 कि आपका 22 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोले सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर हमारा आंसर तो हमारा 100% यही होगा, लेकिन आपने बोला सर इसे प्रूव करके दिखाइए। यदि हम इसे प्रूव करते हैं तो देखिए 30% का मतलब कितना होता है, तो 30% का मतलब होता है 3/10। हमने बोला कि 10 में से आप 3 माइनस कर दो, कितना बचा आपका 7 बचा। क्या 7 से आपका 14,000 डिवाइड हो जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ही हमारा एक प्रश्न है, इसमें भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर का यूज नहीं करना है, विदिन सेकंड आंसर करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। हमने बोला कि ये इन संख्याओं से जो भी संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर इतनी संख्याओं से हम डिवाइड करके क्यों देखेंगे, बहुत सारी संख्याएं हैं, हम कैसे डिवाइड करके देखेंगे। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए प्लस पॉइंट क्या है, 25 है, 25 से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 25 से हमेशा वही संख्या डिवाइड होगी जिसके या तो लास्ट के दोनों अंक डिवाइड हो जाएं या फिर लास्ट में आपके 2 जीरो हों। हमने बोला कि यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 25 से आपका देखिए एक यहाँ पर 2 जीरो दिख रहे हैं, तो ये आपकी डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइड होगी नहीं, ये डिवाइड होगी नहीं, क्योंकि 80 25 से नहीं डिवाइड होगा, 20 भी 25 से डिवाइड होगा नहीं। अब हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन है, एक और एक ये। हमने बोला कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका 15 भी दिया हुआ है, और 15 में यदि हम अभाज्य संख्या निकालें तो आपकी कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। तो 3 जो अभाज्य संख्या है उससे आप डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो 3 से आपका ये 1100 डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 से आपका 1200 डिवाइड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ही आपका एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में भी हमें पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपने हमारी जो अभाज्य संख्याओं वाली वीडियो देखी होगी, हमने जो अभाज्य संख्याओं वाली जो आपको वीडियो बनाकर दिया था, एसएससी सीजीएल तक की तैयारी के लिए हमने आपको वीडियो बनाकर दिया था। यदि आपने वो वीडियो अगर अच्छे से देख लिया होगा और वो सारी वीडियो में जितनी भी बातें हमने आपको बताई थी, यदि वो आपने अच्छे से समझ ली होंगी, तो आप इस प्रश्न का आंसर भी विदिन सेकंड दोगे। आपको कोई भी सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया कि निम्नलिखित में से किस संख्या समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है, सबसे कम अभाज्य संख्या किस संख्या समूह में है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि हमने आपको पहले ही याद करा दिया था सारी अभाज्य संख्या, आपको याद नहीं करनी थी, सीधा ही आपको वहाँ पर ट्रिक से ही आपको बताना था कि यहाँ पर अभाज्य संख्या आपकी कितनी बनेगी और कितनी नहीं बनेगी, और किस यहाँ पर लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और किस लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएं नहीं होती। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी थी। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमने बोला 40 की लाइन में आपको कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हमने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार की जो होती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 41, 43 और 47, यानी कि आपकी 3 होती हैं।
इसके बाद हमने बोला कि 40 और यहाँ पर 50 की और देखनी है हमें, तो बाकी 60 तक हो जाएंगी। 50 की हम यहाँ पर देखते हैं, तो आपको हमने याद करने का तरीका क्या बताया था, 23, 29, 53, 59 और 83, 89, यानी कितनी बन रही है, 2 बन रही है। यहाँ पर देखोगे तो 20 की में भी 2 बनती है, 50 की में भी 2 बनती है और 80 की में भी 2 बनती है। क्या करना है, सिर्फ हमें 23, 29, 53, 59, 83, 89, यानी कि यहाँ पर आपकी टोटल कितनी बन रही है, 4 की लाइन में 3 और यहाँ पर 50 की लाइन में 2, यानी कि टोटल कितनी बन रही है, आपकी 5 बन रही है। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन में यदि आप देखते हो तो 30 की लाइन में और 60 की लाइन में आपकी बराबर रहती हैं, क्या होती हैं, 31, 37 और 61, 67, यानी कि यहाँ पर आपकी 2 बन रही हैं। और 40 की लाइन में देखोगे तो आपकी कितनी होती हैं, यहाँ पर 3 होती हैं, 41, 43 और 47, यानी कि यहाँ पर कितनी बन रही है, आपकी 5 बन रही हैं। यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सेम बन रही हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो 60 की लाइन में और 80 की लाइन में आपको अच्छे से पता है कि 30 की लाइन में और 60 की लाइन में सेम होती हैं, यानी कि 31, 37 और यहाँ पर इसी प्रकार से 61, 67, यानी कि यहाँ पर आपकी 2 बनेंगी। और इसी प्रकार से 70 की लाइन में देखते हैं तो 70 की लाइन में कितनी बनती है, आपकी 3 बनती हैं, 71, 73 और 79, इस प्रकार से आपकी 3 बनती हैं। तो यहाँ पर आपको 3, यहाँ पर आपकी 2, यानी कि यहाँ पर कितनी बन रही है, आपकी 5 बन रही है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से हो जाएगा, 20 की लाइन में आपकी क्या बनेगी, 23, 29, यानी कि 2 बनती हैं और यहाँ पर 30 की लाइन में जो बनती हैं वो आपकी भी 2 बनती हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी 4 बन रही हैं, यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से पता होगी ये सारी चीज़ें। यदि नहीं पता है तो हमने जो आपको अभाज्य संख्याओं वाला जो वीडियो बनाकर दिया था उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको सारी अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, और आप मुँह जमानी बताओगे कि किस लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। आपसे ये भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो भी आप वहाँ पर इजीली बता सकते हो कि कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी नहीं है। तो आपको सिर्फ वहाँ पर क्या करना है कि उस वीडियो को देख लेना है, जो अभाज्य संख्या वाला जो हमने आपको वीडियो बताया था, ठीक, उसे आपको देख लेना है चैनल पर जाकर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी और कुछ भी नहीं करना होगा। और वो छोटी सी कैलकुलेशन क्या होगी, ध्यान समझिएगा। और इस प्रश्न को भी बहुत से लोग यहाँ पर देखिए जिस प्रकार की गलती करते हैं, वो वहाँ पर जो गलती करते हैं उससे आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि प्रश्न की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेशन करनी है। और छोटी सी कैलकुलेशन करने के बाद ही तुरंत आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 480 को कितने प्रकार से दो संख्याओं जो एक दूसरे से सहभाज्य हैं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जब कभी भी हमसे इस प्रकार से बोला जाता है कि गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि 2 की पावर n-1, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। आपको अच्छे से ये बात पता होगी। ठीक, अगर नहीं पता है तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 की पावर n-1 यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मूला होता है। और जो n जो होता है वह आपकी ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर आपकी यहाँ पर देखिए जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वही आपको निकालनी होती हैं। यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर n जो होता है वह आपकी अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। ठीक, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो वो हमें यहाँ पर निकालनी होती है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 480। अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 480 को देखा, अब 480 का सीधा ही यहाँ पर एलसीएम निकालने लग गए कि यहाँ पर देखेंगे कि अभाज्य संख्या हमारी कितनी बन रही है, कितनी नहीं बन रही है, कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्या बन रही है। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। पहले आपको ये देखना है कि संख्या कैसी दी हुई है। अब संख्या देखिए यहाँ पर क्या दी हुआ है, 480। 480 को यदि आप देखते हो तो लास्ट में आपका 0 लगा हुआ है, और 0 यदि आपका लगा हुआ है तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी, और 5 एक अभाज्य संख्या होती है, आपको अच्छे से पता है। तो यदि हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 नाम 45 होता है, 3 बचा, 5 6 30 होता है। ठीक, हो गया इतना डिवाइड, यानी कि हमें यहाँ पर एक अभाज्य संख्या कितनी मिल गई, 5 मिल गई। इतना करने में आपको देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उसे आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि ये अभी इस संख्या को यदि और देखते हो तो आप ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि एक और हमें मिल गई। कौन सी मिल गई, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 32 बन रहा है। और 32 एक ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ 2 से ही बार बार पर डिवाइड होती है, जो सिर्फ 2 से ही बार बार डिवाइड होती है। तो यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी मिलेगी, एक 2 ही मिलेगी और कोई भी आपकी संख्या नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर हमें संख्या कितनी मिली, 1 2 3, कितनी संख्या मिल रही है, 3 संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 में से आप यहाँ पर 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा। और 2 की पावर यदि आप 2 करते हो तो 2 दूनी 4, हमारा आंसर हो जाएगा सीधा 4, और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
अब बताओ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। और आप यहाँ पर एलसीएम निकालने बैठते हैं ना, तो एलसीएम निकालते निकालते यहाँ पर थक जाते, 2 की पावर निकालते निकालते, क्योंकि आप 2 के देखे हुए, तो 2 की पावर यदि 32 की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बार बार डिवाइड करना होता, तब आप यहाँ पर ये देखते कि 2 की पावर कितनी है कितनी नहीं है, ये हुआ वो हुआ। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, सीधा ही शॉर्ट में क्वेश्चन को निपटाना है। कैसे निपटाना है हम आपको बताते जा रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए बस, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है, सीधा ये आंसर देंगे विद इन सेकेंड। और कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने माल को विक्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेचता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने बोला आपसे एक बात, सिर्फ हमें एक बात आपसे पूछनी है, और वो बात क्या है कि हमने बोला कि यदि हानि हो रही है, यदि आपको हानि हो रही है तो वहाँ पर सीपी बड़ा होगा या छोटा होगा। आप बोलो सर यदि आपका सीपी आपका बड़ा होगा, यानी कि वस्तु आपने ज़्यादा ही खरीदी है और आपने कम में बेच दी, यानी कि एसपी आपका छोटा होगा, तो वहाँ पर आपको हानि हो जाएगी। हमने बोला कि हानि यदि इस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि 12.5% का मतलब कितना होता है, तो 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। हमने बोला कि हमेशा ही जो भी आपकी वैल्यू रखी जाती है नीचे वाली, वो आपकी हमेशा सीपी होती है, यानी कि क्रय मूल्य होता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू होती है। लेकिन जब कभी भी आपको प्रश्न में ये बोल दिया जाएगा विक्रय मूल्य पर इतने % की हानि या लाभ हो रहा है, तो हमेशा ही नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही आपकी सीपी होती है। क्या होती है, सीपी होती है। यदि वह सीपी होती है तो यानी कि हम बोले कि यहाँ पर सीपी यदि आपका 8 है, यदि सीपी और एसपी की बात करें तो यहाँ पर ये एसपी पर ही यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि इतने % की हानि हो रही है, यानी कि 1/8 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि 8 जो है वह कितना है आपका एसपी है, 8 क्या है आपका एसपी है। तो यहाँ पर यदि 8 एसपी है तो यहाँ पर सीपी आपका ज़्यादा होगा, यानी कि 8 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो 9 आपका सीपी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपका 100 से यदि आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 11 सही 1/9%। और इसका आंसर जो है आप यहाँ पर देखिए, हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, इसलिए हमने आपको इतना बताया, तो आपको समझाने के लिए इतना बताया है। लेकिन आप यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाते तो आपको यदि ये बात पता होगी, जिस किसी को भी पता होगी कि विक्रय मूल्य पर ही आपका लाभ या हानि % दिया जाए, तो हमेशा ही नीचे वाली संख्या जो होती है वह आपकी यहाँ पर आपकी एसपी होती है। तो उसने प्रश्न को सॉल्व भी नहीं किया होगा, सीधा ही आंसर मारा होगा, टिक किया होगा, ठीक। अच्छे समझ आया होगा ये चीज़। नहीं समझ आई हो तो ध्यान से समझ लीजिए। 9 और 8 इसका अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, तो यानी कि सीपी हमेशा नीचे रखा जाता है। तो 9 से यदि हम 100 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हमेशा ही 11 से ही 1/9%, ठीक। अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा गया है कि 6 लड़के एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तब 16 लड़के उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि सीधा ही यहाँ पर MDH वाला फॉर्मूला लगता है और इसमें कुछ है भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा ही यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको लिखना नहीं है, सीधा ही आपको पेयर देख लेने हैं। ये वाला पेयर आपका अलग है और ये वाला पेयर आपका अलग है, ठीक। तो ये आपको सिर्फ पेयर देख लेने हैं, सीधा ही यहाँ पर क्वेश्चन में ही सीधा काट पीट कर देनी है, सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा। अब लिखने में इतना टाइम लगाओगे तो लिखने में इतना टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 3 6, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 9 3 27/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 24, 3/4, 6 सही 3/4 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ही हमारे एक प्रश्न पूछा गया है, इसमें भी हमें पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको स्क्वायर क्यूब वगैरह याद नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और हमने आपको यहाँ पर 2 तरीके बताए थे, जब कभी भी आपको समय निकालने के लिए हम आपको बताए थे, तो समय निकालने के लिए हमने आपको जब शॉर्ट ट्रिक बताई थी तो आपने आपको 2-3 तरीके बताए थे। जो 2-3 तरीके से आप किसी भी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो और हर तरीके से ये आपका सॉल्व होगा, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। यदि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएँ भी दी जाती हैं तो भी हमने आपको उस संख्या को भी सॉर्ट आउट करने के लिए भी हमने आपको तरीका बताया था। अब यहाँ पर देखिए, हम इस प्रश्न को यदि हम सॉल्व करें तो हमने सीधा ही यहाँ पर देखा, बोला गया है कितने वर्ष में इतने रुपए की धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है और ये आपकी लास्ट वैल्यू है। हमने बोला कि 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25, कितना होता है
25 होता है। हमने बोला कि यहाँ पर ये आपके 4% दे रखा है, तो इसका मतलब 1/25 होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 25 आपकी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू होती है। 25 यदि फर्स्ट वैल्यू होती है तो यानी कि ये इसकी वैल्यू है। यदि ये इसकी वैल्यू है तो यहाँ पर ये 25 का यहाँ पर हम यदि हम देखते हैं तो 25 का आपको अच्छे से पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और 25 का क्यूब कितना होता है 15 625 होता है। और आपको देखिए क्यूब भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर स्क्वायर तो सभी को याद रहता है, क्यूब भी अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता है। तो क्यूब कितना होता है आपका 15 625 होता है, और ऐसे देखोगे तो 15 625 से भी ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 4 वर्ष कैसे हो रहा है, तो यानी कि आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये अभी 4 यानी 25 का पावर 4 ही आपका निकल कर आएगा। देखिए कैसे निकल कर आएगा, यहाँ पर इस संख्या को देख रहे हो तो ये आपके 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसी भी आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6, यहाँ पर आपका 1 बचा, 2 नाम 18, यहाँ पर 0 लग जाएगा, 2 6 12, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये कितना है 39 0 625। तो 39 0 625 क्या होता है 25 का 4 होता है या नहीं होता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें याद नहीं होगा। अब यहाँ पर आप बोलो सर हमें इस प्रकार से यदि हम फंस जाएँ कि जैसे कि अभी तो यहाँ पर ये 25 मिल गया, यहाँ पर अभी और कुछ मिल जाता, उसका हमें पावर याद नहीं होती, पावर 2 कितनी होती, पावर 3 कितनी होती, पावर 4 कितनी होती है, उस प्रकार से यदि हमें याद नहीं है तब हम क्या करेंगे। तो हमने आपको दूसरा वाला तरीका जो बताया तो उसका यूज कीजिए। उसका यूज कैसे करोगे, तो दूसरा वाला तरीका जो है हमारे पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें तो सबको पता ही होगा दूसरा वाला तरीका क्या होता है, तो जो नए जो स्टूडेंट हैं उन्हें हम आपको बता देते हैं। तो सेकंड ट्रिक के लिए क्या करना है, तो सेकंड ट्रिक के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, उसमें आपको क्या करना है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्याज निकाल लेनी है, यहाँ पर टोटल आपकी ब्याज बन कितनी रही है। तो हमने बोला कि इसमें से हम इसे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 5 2 1 8 7। यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ठीक, इतना आपका यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर 13 2 7 0 2 ये हमारा टोटल ब्याज बन रहा है, अब तक का टोटल जितना भी हमें ब्याज मिला है। लेकिन हमें नहीं पता कि भैया कितने समय के लिए यहाँ पर ब्याज मिला है, कितने समय पर मिला है। तो यहाँ पर हमें अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हमें इसका 4% निकाल देना है। सिर्फ हमें इतना करना है कि ये कितना है आपका 7 8 1 2 5 0, और इसका हमें सिर्फ 4% निकाल देना है। 4% निकालेंगे तो 1 0 से 0 पे चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 4 5 20 की 0 हासिल लगी 2, और यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 9 10 की 0 हासिल लगी 1, और यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 7 चौक 28 29 31। यहाँ पर हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बन कितना आ रहा है, तो हमारा बन रहा है यहाँ पर 31250। ठीक, इतना हमारा यहाँ पर बन रहा है। अब सीधा यहाँ पर हमें ऑप्शंस पर आना है। तो ऑप्शंस पर आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बन रही है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा उसी को हमें उठाना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन कितना है 4.5 है, तो 4.5 से सीधा इस पर इंटू कर दो। 4.5 से इंटू करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4/5/10, क्योंकि पॉइंट का नीचे आ जाएगा। ठीक, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 9 से आप सीधा यहाँ पर इसे इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पर आप करोगे तो 0 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगी 4, और यहाँ पर 9 2 18 की 2 हासिल लगी 2, और यहाँ पर 9 एकम 9 10 11 की 1 हासिल लगी 1, 9 ते 27 और 1 28। कितना हो गया 28 हो गया। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 2 चौक 8 0, और यहाँ पर 2 6 12, और यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर इतना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है आपका 14 0 625। हमने बोला कि 14 0 625 जो है क्या ये इससे ऊपर है या नीचे है। आप बोले सर ये तो इससे ऊपर जा रहा है। यदि ये इससे ऊपर जा रहा है तो हमेशा हमको पता है कि जो भी आपकी वैल्यू होगी वह ना तो ऊपर जानी चाहिए ना ही बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर भी होगी तो भी वो हमारा आंसर नहीं होगा, और यदि नीचे जा रही ऊपर जा रही है तो भी वो हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर जो होगा इसके लगभग में ही आएगा। तो हमेशा ही आप याद रखिएगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आया होगा।